मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि और मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या बताई गई थी। आज बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य में से सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन, जिसको अज्ञेय कहा जाता है, उसके कविता जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। परंतु उससे पहले आपको बता दिया जाए कि अज्ञेय वही का परिचय बताए। उससे पहले आपको बताया जाए कि अज्ञेय जो है क्रांतिकारी तथा घूमने फिरने वाले व्यक्ति कहा जाता है। इसी से इनका परिचय मालूम होता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञेय हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में वे जेल भी गए। देखिए, उस समय देश स्वतंत्र नहीं था। क्यों? कि जन्मे 1911 में थे और मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई। तो उस समय क्या था? देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। तो उन्होंने क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या किया? भाग लिया। भाग लेने के कारण क्या है? उनको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने से क्या है कि व्यक्ति देश के प्रति और क्या होता है, विशेष लगाव हो जाता है और वो क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है। आंदोलन का श्रेष्ठकर आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कहा जाता है। बीएससी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। देखिए, बीएससी के स्टूडेंट होने के बाद भी उन्होंने साहित्य जो है उस पर भी क्या है अपना स्थापित किया। जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी साहित्य का भी उन्होंने क्या है बहुत ही गहन अध्ययन किया है। उसका पठन किया है। उनका जीवन क्रांतिकारी तथा ययावारी मतलब घूमने फिरने वाला घुमक्कड़ का रहा है। अतः वे किसी वैश्यता से बंध कर नहीं रह सके। वो किसी वैश्यताओं से नहीं बंधते थे। वो एकदम खुले व्यक्ति थे और क्या है चारों ओर क्या करने वाले थे? घूमने वाले थे, क्रांतिकारी थे। सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक तथा दिनमान जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी जैसे चर्चित उपन्यासों की रचना की। उन्होंने कहानी, नाटक, आलोचना आदि हर विधा में उच्च कोटि का लेखन किया। कविता ही नहीं, काव्य ही नहीं, परंतु संपूर्ण जो विधाएं हैं उसमें क्या क्या है? उच्च कोटि का लेखन किया है। और उनकी क्या थी कि संपूर्ण जो है, शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, था अपने अजनबी है, चर्चित उपन्यास रहे हैं। किंतु अज्ञेय मूल रूप से कवि है। ये तो है, परंतु क्या है मूल रूप से अज्ञेय क्या है? कवि है। क्यों? वो कविता लिखना ही क्या था उनका श्रेष्ठकर था। कविता ही लिखते थे।
तथा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जिससे प्रयोगवादी काव्य का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के क्या थे? ये संपादन करने वाले थे और उसी से क्या होता है, प्रयोगवादी काव्य का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। उसके बाद उन्होंने 3 और सप्तकों का संपादन किया। तार सप्तक के बाद 3 और सप्तकों का क्या उन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। ये क्या है कि उस अज्ञे की एक विशेषता है और उसी के कारण क्या है, जो प्रयोगवादी काव्य है उसका क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। अज्ञे के काव्य यात्रा, भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रहों की छायावादी गीतात्मक कविताओं से आरंभ होती है, किंतु वे आधुनिक हिंदी कविता के एक सर्वथा नया मोड़ देते हैं। इत्यलम भ्रम, हरी घास का क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे ये, अरे ओ करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। सब क्या है, जो यथार्थ जो है उसका क्या है, इनके अंदर चित्रण किया गया है और इनका जो काव्य है संग्रह जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण माना जाता है। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित है। अज्ञे प्रयोगशील कवि थे, उनमें संवेदना मतलब अनुभूति, कोई चीज को अनुभूति करना के साथ एक सजम बौद्धिकता विचारिक, क्योंकि जब तक व्यक्ति क्या करेगा, अनुभूति नहीं करेगा, अनुभूति के साथ उसका क्या नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, तो क्या है उसमें बौद्धिकता का विकास नहीं होगा। ये अज्ञे की विशेषता थी। यह बौद्धिकता उनकी संवेदनाओं को नियंत्रित करती है तथा कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी व्यंग्य के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ चीज क्या है कि अंदर से क्या हो रहा होती है, जुड़ी हुई होती है, अंतरंग होती है। उसके कारण क्या है कि ये जो है बौद्धिकता संवेदना तथा अनुभूति के अंतरंग रहती है। उनकी कविताओं में स्वर वैविध्य भी उनकी बौद्धिकता के कारण ही है। संवेदना तथा बौद्धिकता की यह सहयात्रा अज्ञे के काव्य को रूमानी परंपरा से अलग कर नए सौंदर्य बोध से संप्रत करती है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से, क्यों कि छोटी छोटी जो कविताएं हैं उनका क्या है, व्यक्ति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, विशिष्ट और सक्षम है, क्योंकि वो छोटी छोटी कविताएं हैं वो भी क्या है, बहुत विशिष्ट हैं और एकदम सक्षम है, जिससे व्यक्ति क्या है, समझ सकता है और उसकी विशेषता जो है वो समझ सकता है। ये अज्ञे ने अपनी कविता छोटी छोटी कविताओं का मूल उद्देश्य जो है बताया है। अज्ञे में व्यंग्य की गहरी क्षमता है। आंगन के पार द्वार जैसी लंबी कविताओं में उनकी अनुभव संपन्नता तथा नव रहस्यवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति मिलती है। आंगन के पार और द्वार जैसी क्या है, लंबी कविताएं हैं, उसमें क्या है, जो अनुभव है वो उसमें क्या होता है, समाहित होता है। उसी से क्या है, व्यक्ति को क्या करते हैं, समझाते हैं। व्यक्ति उसमें क्या करता है, नव रहस्यवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है। अज्ञे के काव्य की भाषा सजग एवं समर्थ है, सजग है और समर्थ है। क्यों, हिंदी साहित्य में क्या है कि जब भाषा सजग एवं समर्थ नहीं होती है तो वो साहित्य नहीं होता है। वही अज्ञे की कविताओं में
आगे के साहित्य में मिलती है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थवता प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। वे अपनी कविता पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। तो ही कविता क्या होती है? निखरती है। तो ही कविता क्या होती है? दिखाई देती है, समझ में आती है। वे अपनी कविता पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। वे कवि क्रम को नितांत व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ क्रम मानते हैं। इसीलिए कभी कभी उनकी कविताएं शुष्क और दुरूह भी हो गई है। उनकी कविता का स्वर मूलतः व्यक्तिवादी है, क्योंकि व्यक्तिवादी होगी तो ही कविता क्या है कि आगे बढ़ सकती है। ये नेता क्या होती है कि वो आगे नहीं बढ़ती। आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद तथा चर्चित कवि व्यक्तित्व आगे का रचनाकार असाधारण था। देखिए क्या कहता है, आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद, क्योंकि जो व्यक्ति लिखेगा, स्पष्ट लिखेगा, बताएगा और प्रगति की ओर जाएगा तो क्या होगा, उसमें विवाद होगा। और चर्चित कवि व्यक्तित्व और चर्चित कवि व्यक्तित्व रहे हैं। ये इनके क्या है, परिचय है। और इसी का आगे जो है बावरा अहेरी जो कविता है वो आपको आगे प्रसंग एवं व्याख्या और विशेष सहित आपको बताई जाएगी। देखिए जब तक क्या होता है, कवि यथार्थ को चित्रित नहीं करता है, यथार्थ को देखता नहीं है, यथार्थ को समझता नहीं है, जब तक क्या है कि वो कविता नहीं कर सकता। ये आज्ञा की क्या है, विशेषता है। आगे इसी से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी से क्या होती है, उसकी संपन्नता होती है। इसी से क्या है, उसकी जो भाषा है सजग और समर्थ होती है। व्यक्ति को क्या करती है, जागृत करती है। जय हिंद, जय भारत।